शबनम, वो मैं क्या कह रही थी? मुझे क्या पता माँ, आप क्या कह रही थी? ये तुम बैठी हुई किस तरह थी? इस तरह कोई सोफे पे पाँव रखता है ऊपर? 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, लड़की को तो उठने बैठने की तमीज नहीं है। हाय अल्लाह माँ, ये आपकी बातें ना मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ कि इस तरह नहीं करो, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे नहीं बैठो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे नहीं हंसो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मेरी जान छोड़ दो। और ये कौन से 4 लोग हैं जो सिर्फ मुझे ही देखते हुए बैठे हुए हैं? मैं कुछ भी करूँ उनको मुझसे क्या लेना देना? अब तो मैं कैसे शादीशुदा भी हूँ। शादी हो जाने का मतलब बीबी ये नहीं होता कि तुम चप्पल उठा के सर पर पहन लोगी, चप्पल की जगह पाँव में होती। इसी तरह एक तहजीब होती है, बैठने उठने की तरीका होता है। ये तुम क्या भूल जाओगी? शादी होगी तो तुम ये सब छोड़ दोगी? क्या समझती हो कि तुम्हारी शादी होगी तो लोग तुम्हारा नाम नहीं रखेंगे, 4 लोग बातें नहीं बनाएंगे तुम्हारे बारे में? भूल है बीबी तुम्हारी। हाय अल्लाह अम्मा, लेकिन मैं तो 4 दीवारी के अंदर बैठी हुई हूँ जहाँ कोई 4 लोग नहीं है। ये मेरे बाप का घर है, यहाँ तो मुझे खुलकर बैठने दो। घर भले होगा तुम्हारे बाप का, लेकिन साफ तुम्हारी माँ करती। ठीक है, तो इस तरीके से बैठो। तुम इस तरह बैठोगी ना तो लोग मेरी तरबियत पे उंगली उठाएंगे, मुझे बातें सुनाएंगे। अरे अम्मा, जो बात आप मुझे बचपन से सिखा रही थी ना, मुझे तो शादी करके पता चला ये आप मुझे गलत ही सिखा रही थी, क्योंकि लोग तो कभी खुश हो ही नहीं सकते भाई। अब ऐसा भी नहीं, लोग पागल थोड़ी होते हैं, जहाँ आग होती वहीं से धुआं उठता है। अरे अम्मा, लोगों का क्या है, लोग तो कहीं भी आग लगा के वहां से धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। यानी माननी तो तुम्हें मेरी है नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? मेरा तजुर्बा ज्यादा है या तुम्हारा तजुर्बा ज्यादा है? अम्मा, लोग तो हर सूरत में बात करेंगे। अगर कोई लड़की नौकरी कर रही होगी ना तो उसको कहेंगे हाय बाहर जाके नौकरी करती है, मर्दों में नौकरी करती है, फिर तो बहुत तेज होगी। और अगर यही लड़की कोई घर में बैठी हुई होगी तो उसको कहेंगे हाय ला बैकवर्ड दखिया नूसी, इसको तो 4 लोगों में उठने बैठने की तमीज नहीं। दोनों सूरतों में बस बातें ही करवा लो इनसे। कोई लड़की हंसमुख हुई, बातें करने वाली हुई तो उसको कहेंगे कि वो छिछोरी है, वो ओवर फ्री हो जाती। कोई खामोश है, रिजर्व है तो वो खूसड़ है, उसको तो तमीज नहीं है, उसको तो बात नहीं करनी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अम्मा, ये लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होने वाले। ये तो सिर्फ लोगों की बातें। अगर मैं आपको ससुराल के किस्से सुना दूं ना तो आप तो बस सर पकड़ के बैठ जाए। तुम तो हमें ऐसे सुना रही हो जैसे हम कोई चांद से आए हो। हम भी इसी दुनिया के बीच में रहते हैं भाई, लोगों के दरमियान, ससुराल में ही रह के आए हैं, हमें भी अंदाजा है। अरे अम्मा, तो आपने गलत किया ना, जो आप सह चुकी थी कम से कम आप वो मुझे बताती। आप तो उल्टा मुझे 4 लोगों का खौफ दिलाती थी। अब मैं तो अपने बच्चों को नहीं दिलाऊंगी 4 लोगों का खौफ। लोग कहते हैं तो कहने दो भाई, लोग कभी खुश नहीं होने वाले अम्मा, कभी नहीं। खाना मैं जरा ससुराल में अच्छा बना दूं तो कहते हैं कि मसाले डाल के बनाती हैं। आजकल की लड़कियां खाना कैसे बनाती हैं? मसाला घोला खाना बन गया। हाय अल्लाह, अब खाना अच्छा बना लो तो मसला, और मसाला घोलने के बाद भी अगर खाना अच्छा ना बने, तुम्हारे हाथ में तो जायका ही नहीं है, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता। मासी से करवा लो। अच्छा, तो तुमने सफाई मासी से करवाई, तुम्हारा कौन सा क्रेडिट है भाई? अब मासी अगर मासी के सर पे ना खड़े हो, ऐसी करके निकल जाए तो कहते मासी के सर पे खड़ा होना पड़ता है, उससे सफाई करवानी पड़ती है। कपड़े अच्छे धो लो तो क्या हो गया, तो धोबी से भी धुल जाते। अरे फिर धोबी से धुलवा, हमसे क्यों धुलवा रहे? अम्मा, इस जिंदगी से ना मैंने एक तजुर्बा हासिल किया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो। और लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। और वैसे भी लोगों के मुंह से तारीफ सुनने के लिए ना आपको इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मरहुमा बहुत अच्छी हुआ करती थी। बस अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो मैं तुझसे सीखूंगी। इतनी बड़ी हो गई है कि तू अपनी माँ को सिखाएगी? अरे अम्मा, मैं कौन होती हूँ आपको सिखाने वाली? मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्यों लेती हैं आप 4 लोगों की टेंशन। जिन 4 लोगों से आप मुझे डरा रही हो तो इस कमरे में है ही नहीं, फिर मैं क्यों डरूं? और आप क्यों टेंशन ले रही? अरे यार, कोई कहता है तो कहने दें, आप सुकून से जियो, मुझे भी जीने दें। अच्छा, मुझे मत बता, जी अपना सुकून से। क्या बुरा दौर आ गया, आजकल के बच्चे 4 किताबें क्या ज्यादा पढ़ लेते हैं, माँ बाप को सिखाने बैठ जाते, उनको ट्यूशन देने बैठ जाते भाई। मुझे तो लगता है कयामत करीब है, बस कयामत ही आने वाली है अब तो।